साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही कृपामय, बड़ी दया करते हैं कि लेके आते हैं और बहुत ही सुंदर। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा। जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा। जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा। जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, मत सोए रहो, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो। राम नाम धन भर लो खजाना, रहना नहीं यह देश वीराना। गुरु के चाकर होए रहियो, गुरु के चाकर होए रहियो, भवसागर तर जाएगा, भवसागर तर जाएगा। उठ नाम सिमर, मत सोए रहो, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा। जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो
नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर ले। बहुत बहुत ही सुंदर महाराज श्री के प्रवचन और जबरदस्त 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 हिला रहे हैं और खूब खूब कृपा बरस रही है। और महाराज बहुत ही सुंदर ने कहा, साधकों पे चल रही थी चर्चा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साधक पे चल रही थी चर्चा कि कैसे एक साधक कैटेगरी पत्थर जैसी होती है जो कि सत्संग में बैठी रहे तो भीगी रहती है और खूब सिर हिला, महाराज कहते हैं यहाँ बैठे बहुत सिर हिलाते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं हेरा फेरी और बस वैसे ही सब कुछ शुरू हो जाता है। फिर महाराज कहते दूसरी कैटेगरी है साधकों की पानी जैसी, जो कि यहाँ पे भीगते हैं, सॉरी कपड़े जैसी, भीगे हुए कपड़े जैसी, जो यहाँ भीगते हैं और सारा दिन भीगे रहते हैं। और किंतु गुरुमुखी रहते हुए भी क्या होता है कि परिस्थिति आने पर हिल जाते हैं, बहुत जबरदस्त हिल जाते हैं। ये ऐसी कैटेगरी होती है। और पहली कैटेगरी जो पत्थर बोले महाराज, उसमें महाराज बोले कि ये जो कैटेगरी होती है इन्हें कुछ भी कह लो, ये अपने आप को बदलने को ही नहीं तैयार। तो महाराज कहते जो लोग प्रार्थना करते हैं वे जानते हैं कि आवाज आ जाती है कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि फलां को पर कृपा कर दीजिए, तो प्रभु कहते हैं कि भाई उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए, उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए बेटर होने की। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है कि प्रभु भी और गुरु कुछ नहीं कर सकते, स्टेप नहीं ले सकते अगर अगला बदलनी नहीं चाहता। पर अगर अगला बदलना चाहता है तो मानो कि द्वार खुला है और वहाँ पर चेंजेस आने की पूरी संभावना है, पूर्ण रूप से संभावना है। बड़ी दया है कि जब कोई कहे हाँ मैं बेटर होना चाहता हूँ, बड़ी दया है, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बेटर होना चाहता हूँ, बहुत दया, बड़ी कृपा है। और फिर महाराज कहते कि तीसरी कैटेगरी होती है जो नमक की ढेली, मिट्टी की ढेली, चीनी की ढेली की तरह, जो जैसे पानी में गई और बस वहीं की हो गई। और फिर महाराज बोलते कि प्रभु ऐसों के लिए तो तरसते हैं। सो हम देखें हम कौन सी कैटेगरी है। और 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 स्वामी जी महाराज की साधना की सबसे सुंदर बात है कि हम जैसी मर्जी कैटेगरी हैं, हम उच्चतम से उच्चतम कैटेगरी बन सकते हैं। ये बात है, ये उनकी साधना की सबसे प्यारी बात, सबसे ही प्यारी बात कि हम कोई भी कैटेगरी, महाराज ने बताई कि हम कौन सी कैटेगरी हैं, चाहे हम पत्थर हैं, चाहे हम भीगे हुए पानी हैं, हम सब मिट्टी के ढेले की तरह बन सकते हैं, भीगे हुए, पूर्ण रूप से भीगे हुए। सो भीगे भीगे, मन करे कि हम मिट्टी के ढेले की तरह बने, मन करना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। गुरुजनों के लिए कुछ भी इच्छा करते हैं
वे देर नहीं लगाते पूरी करने में, कभी नहीं। उनके लिए तो कुछ मर्जी, कोई मर्जी इच्छा मांगो, देर नहीं करते, बिल्कुल देर नहीं करते। ऐसी ऐसी चाहते तो कर लेनी चाहिए, आप में रमे रहे, गीली मिट्टी, जो मर्जी होता रहे, जैसा मर्जी तूफान परिस्थिति आए, हम ना हिले, हम ना हिले। बहुत कृपा। या बात तो तभी है, बहुत तो तभी। आइए हम चलते हैं आगे हमारा कथा प्रकाश जी पर। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर भजन कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे, और इतना हर बार उन्हें सुनो, हर बार सुनो, इतनी इम्प्रूवमेंट उनमें आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। बच्चों में तो बहुत बहुत ज़्यादा। कई साधक लोग भी इतने सुंदर भजन गाते हैं, आनंद आ जाता है, धन्यवाद ही करते हैं कि प्रभु कैसे शब्द सुनवा दिए आपने, कैसे शब्द सुनवा दिए, बहुत सुंदर गाते हैं। कईयों को तो सुन के ही इतना बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही मुख खोलते नहीं है और आनंद आ जाता है, बहुत आनंद आता है, बड़ी दया है, बड़ी कृपा करते हैं प्रभु। आइए हम चले पेज 550 तप तप। काशी जी में एक समय एक ऐसा मनुष्य आया जो सूखकर कांटा हो गया था। उसकी देह अकड़ी पड़ी थी, उसके पट्टों में इंठन आ गई थी। लोग कहते थे ये बड़ा भारी तपस्वी है, क्योंकि ये रात दिन सदा खड़ा ही रहता है, कभी भी टेढ़ा होकर टेक तक नहीं लेता। एक पंडित ने उसको कहा, तापस, तन को तपाना सुखाना तप नहीं है, ये तो ज्ञान ध्यान उपार्जन करने की उत्तम हाट है। भद्र, तप 3 प्रकार का कहा है। सत्संग में बैठना तप है। सेवा परोपकार करना तप। माता पिता तथा गुरुजनों को सम्मान देना कायिक तप है। ब्रह्मचर्य पालन करना भी काया का तप है। दीन दुर्बल को दुख ना देना तन का तप कहा है। दूसरा तप वाचिक है। सत्य, कोमल, हितकर और प्यारा वचन बोलना वाणमय तप है। स्वाध्याय करना, पठन पाठन में रत रहना, सदुपदेश भी देना भी वाणी का तप है। तीसरा तप मानस है। मन में राम के मंगलकारी नाम को रमाना, उसका जप तथा ध्यान करना मनोमय तप है। सबकी कल्याण कामना करना, विचार निर्विकार रखना, प्रसन्न रहना, ईर्ष्या द्वेष को भीतर ना बैठने देना और आत्म संयम करना मानस तप है। ज्ञान चिंतन में प्रसन्नता लाभ करना भी मानस तप है। ये 3 तप सच्चे तप हैं। अन्य तप तो केवल काया को कृश करने के कारण ही कहे गए हैं। देह को सुखाना तो प्राणों को पीलना है, अपने ऊपर अत्याचार करना है। इसको मुनिजन तामस तप मानते हैं। तामस तप, देह को सुखाना तामस तप कहा गया है। सो इनको सुंदर नहीं मानते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे हम लोगों को देखो महाराज सब करवा रहे हैं, जिनसे चाहे हमारा अगर देखें
कायिक तप, है ना, और फिर हमसे वचन वाण में तप ये भी करवा रहे हैं, वाणी का तप, मानस तप, सारे तप करवा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। कितनी कृपा है। है ना, देखिए, गुरु के गुरु का सिर्फ कहना माने, अब जैसे हम सिर्फ हमने स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन को अंगीकार कर रहे हैं, और केवल उसको अंगीकार करने से न केवल गीता जी जीवन में बसती हैं, हाँ, और देखिए ये सारे तप तपस्या सब सब अपने आप ही आ जाती है, कुछ नहीं करना पड़ रहा। कुछ नहीं करना पड़ रहा। फिर सारे बड़े मजे लेते हैं, जब 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 पढ़ते हैं तो सब चेक मार्क हो रहे होते हैं, हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, महाराज ने ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। कितनी सुंदर बात है ना। कितनी सुंदर बात लगती है, और फिर आनंद आता है, क्योंकि क्योंकि जब गुरु का कहना मानेंगे तो फिर आनंद तो आएगा आएगा, प्रसन्नता तो रहेगी रहेगी, चेहरे खिले हुए तो रहेंगे रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। बड़ी दया है प्रभु की कृपा, बहुत सुंदर कृपा। चलिए हम चलते हैं, हमारे पास 2 आज व्यवसाय से रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न, जब काम पर हमारी पर्सनल निजी जीवन को लेकर कोई टिप्पणी करता है और फिर उस तरह से लोड दे देता है, इस तरह से काम होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक उपासक को ये मानना चाहिए, या फिर साधक को भी मानना चाहिए कि मैं अपने गुरु के स्फीयर में हूं। सबसे पहली बात, उपासक तो है ही है, उपासक तो है ही है, क्योंकि उसने तो संकल्प लिया है कि राम गुरुजन मेरे अंग संग हैं। सो क्या होता है कि एक साधक जब ये उपासना करनी आरंभ करता है, तो फिर वो डायरेक्टली गुरु के स्फीयर के अंदर होते हैं। तो फिर जो भी परिस्थिति आती है वो क्या होती है, वो गुरु द्वारा होती है, गुरु द्वारा दी गई होती है। हाँ, क्योंकि गुरु को पता होता है कि ये परिस्थिति इसको देनी है और इसका इसमें सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो गुरु देखते हैं कि भाई अब ये क्या निर्णय लेगा। पहले चुप रहता है, सुनता है, हाँ, फिर बीच बीच में निर्णय करता है, छोड़ ही देता हूँ, ये छोड़ ही देता हूँ, छोड़ो कहीं और देख लेता हूँ, भगौड़ा बनता है, हाँ, भगौड़ा बनता है। सो कई बार होता भी है, पर कई बार अपने आप ही पर जब अपॉर्चुनिटी आती है, कई बार फिर अपनी झोली में अपने आप आ जाती है। बट अगर किसी इस तरह की चीज से हम पीछे हटते हैं, तो इसका मतलब वो हम कहीं भी चले जाएं, वो आएगी आएगी, अगर हम उसे फेस नहीं करते। राइट, अगर हम उसे फेस नहीं करते तो वो सिचुएशन आएगी आएगी, बिल्कुल आएगी हमारे जीवन में। सो इसलिए हमने ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि अगर ये सिचुएशन आई है, महाराज क्या चाह रहे हैं मुझसे। सबसे पहले जैसे बच्चों को असाइनमेंट मिलती है, क्या चाह रही है, क्या पूछ रही है टीचर, है ना, क्या क्या चाह रही है, हम क्या करें इसमें। तो वो देखना बहुत जरूरी है कि क्या चाहा जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो परिस्थिति आई है, तो स्वामी जी महाराज के नियमों के अनुसार हमें उसमें क्या काम करना चाहिए, उस पर कैसे कदम उठाने चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वामी जी महाराज को तो भगौड़े, भीरू ऐसे शब्द बोलते हैं, और उनको ऐसे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। और उनको, हाँ, अपने काम में मस्त रहें, एक ऐसा कर सकते हैं।
ऐसी चीजें प्रभावित नहीं करनी चाहिए। ये है असली चीज, कि ऐसी चीजें हमें प्रभावित ना करें। हमारा काम है कि महाराज का कार्य, हमें जहां भी रखा है महाराज ने, प्रभु ने अपने कार्य के लिए रखा है, राइट। जो हमें सिखा रहे हैं, हम बोलते हैं, हम जिन चीजों में विश्वास रखते हैं, हम उनको पूरे सच्ची सच्ची और पूरे तन मन से उसे एग्जीक्यूट करें। वो भी महाराज का कार्य है। सिर्फ अमृतवाणी करना, सत्संग करना, जाप करना महाराज के कार्य नहीं है, परमेश्वर के कार्य नहीं है। संसार में जाके, रियल लाइफ में जाके इन चीजों को उतारना, ये है। इसीलिए गुरुजन तैयार कर रहे हैं, ताकि हम संसार में जाके ऐसे बीज डाल सके। हाँ, ऐसे बीज डाल सके, जो जो संकल्प ले रहे हैं वो संसार में जाके उसे एग्जीक्यूट कर सके। इसीलिए हमें ये पढ़ाया जाता है, हमें संकल्प दिए जाते हैं और हमसे काम करवाते हैं। महाराज ने कहा कि जो साधक ये सोचते हैं कि भाई हेर फेर के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता, बिजनेस है जी, अब अनुपमा बिजनेस कैसे करें, उसमें तो चलता ही है, ठीक है चला लो, फिर प्रभु के काम के लिए नहीं हो। महाराज ने क्लियर बोला कि ठीक है, नहीं चलता आपका बिजनेस बिना झूठ बोले, बिना हेर फेर किए, बिना ऊंच नीच किए, ठीक है करो फिर चलाओ। फिर आप प्रभु के काम के लिए नहीं, आप नहीं है बने हुए फिर प्रभु के काम के लिए। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इसलिए प्रभु के कार्य में कार्य करने के लिए, प्रभु के कामों में हम आए ही इसीलिए हैं। हम आए ही इसीलिए हैं कि उनके कार्य कर सके, जहां न्याय हो रहा है वहां लोगों की मदद कर सके, दीनहीन की सेवा कर सके, जहां प्रभु हमें लेके जा सके, हम प्यार दे सके, आदर मान दे सके, है ना, और और अप्रिशिएट कर सके, ग्रैटिट्यूड में रह सके, धन्यवाद में रह सके। आज बच्चों को फिर बताया, आज बताना था बच्चों को कि कैसे मिली हैं चीजें। यूं ही नहीं मिली, क्योंकि क्या होता है जब बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल रही होती है और भोजन फ्री मिल रहा होता है, तो क्या होता है, बहुत वेस्टेज होता है, कदर नहीं होती है। तो इसलिए बताना जरूरी है कि ये ऐसे ही नहीं मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलती चीजें, ऐसे ही नहीं मिली ये चीजें। और फिर अपने जो स्टूडेंट्स का आदर मान रखते हुए उन्हें सिखाते, बहुत सुंदर काम किया बच्चों ने। और फिर देखिए और चीजें खुलती जाती हैं, और चीजें खुलती जाती हैं जब इस तरह से काम होता है। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय। और देखिए, जब हमें कोई भी चीज का लोभ नहीं है, हम काम से मतलब रखते हैं, अगर हम अपने काम से मतलब रखते हैं और अपना काम दच्चित होके करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले सुनना ना पड़े, टुनका ना कोई मारे, ऐसा नहीं होता। ये होता ही अनिवार्य होता है, चीजें तभी तो पकते हैं, तभी तो हम फिर दूसरों से अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम पॉलिटिक्स में आना नहीं होता, हमारा काम एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता, नहीं, काम बिल्कुल काम, ना इधर बात ना उधर बात, ना उधर की एक्सप्लेनेशन, ना कभी बात ही नहीं करनी तीसरे से। अगर बात करनी है तो मुस्कुरा के ग्रीट करना है, बस, दैट्स इट। इतना अपने काम में, महाराज के काम में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होते। सत्संग में भी ऐसे ही कहते हैं ना, सत्संग जाओ और सीधा वापस आओ, है ना, इधर उधर, इधर की बातें उधर की बातें, ये सब, ये सोशलाइजिंग बिल्कुल नहीं। इसी तरह काम पर भी, काम पर जाओ, दच्चित होकर अपना काम करो, वापस आओ, राइट, वापस आओ।
और फिर और घर में अपने कर्तव्य करो और फिर अपने जाप पाठ में लो, ऐसे करना होता है। अब हम दूसरी चीजों में इंडल्ज करते हैं। तो महाराज मुझसे पढ़वा रहे थे, कईयों ने कहा कि मैं फोन बंद किया मैंने, कईयों ने कहा कई नॉन दीक्षित साधक हैं, वो उपासक का आंतरिक जीवन का की रामोपासना ले रहे हैं, वहां तक कि तुम अनुपमा, ये तो मुझे भी कहा गया कि अरे आजकल तुम फोन नहीं करती हो, कहाँ रहती हो, क्या हुआ। और हम हंसे हंसे फिर हम लोग कि हम लगी राम सम प्रीत दुनिया क्या जाने, बिल्कुल दुनिया क्या जाने, है ना। तो इसलिए कार्य क्षेत्र में भी हम महाराज और परमेश्वर का ही वो ही हमसे काम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी इसलिए की है, समाज में जाने के लिए तो तैयारी की है, यूं ही थोड़ा ना तैयारी की है। समाज में जाके वे सुगंधी वे महक देनी जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं पाई जाती, पाई नहीं जाती। बिल्कुल, मैं बच्चों को भी बता रही थी कि देखो कैसे कॉम्पोस्ट हम कर रहे हैं, इतनी दया है प्रभु की। रोज कोई ना कोई स्टाफ मेंबर लेके आ जाता है, ले लीजिए, हाँ इसमें डाल दीजिए, रोज रोज आ जाते हैं। सो इसलिए तो उन्हें भी बताया, उन्हें अच्छा लगा बच्चों को सुन के कि देखो उन्होंने जो चीज शुरू की है उसमें बाकी लोग भी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जो लोग अवेयर हैं और लेके आते हैं कितना जबरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। तो या ऐसे होते हैं, प्रभु न जाने किन किन का को माध्यम बनाते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये सब परमेश्वर की लीला होती है। कहाँ उन्होंने क्या किससे क्या करवाना है, चाहे ये वाली चीज अपने ही कार्य क्षेत्र में कुछ और करने के लिए योगदान, बहुत सुंदर होता है। सो इसलिए महाराज के कार्य समझने हैं कार्य क्षेत्र में, ये नहीं भगौड़ा नहीं बनना। वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं भाग जाऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज अपने आप ऐसे लोगों को क्लीन ऑफ कर देते हैं, वही निकलते हैं। पर वो चक्की में तो घुसना ही होता है, चक्की में तो जाना ही होता है चक्की में तो उसमें से तो सफल होके निकलना ही होता है। उपासक के आंतरिक जीवन की जो साधना साधी है, गुरुजनों से साधना साधी है, नहीं भागना नहीं होता, भागना नहीं है उसमें। तो ऐसी चीजों से तो मक्खी जैसी चीजें, ऐसी वाली चीजें, सो भागना नहीं होता इन चीजों से। और हाँ, बड़े अच्छे से सामना भी करना होता है, अगर जरूरत पड़े तो करना भी नहीं होता। बहुत एक वर्ष पहले या दो, हाँ, जब स्कूल लगा करते थे तो किसी ने यूं ही बिन कारण ही कुछ मीटिंग चल रही थी तो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ बोल दी। तो उस पे किसी ने सारी भरी स्टाफ में बोल दिया कि ये भेदभाव करती है, ऐसे बोल दिया। और वो तो सही नहीं है, क्योंकि इस तरह का तो कभी है ही नहीं, आया ही नहीं इस तरह का। पर जो भी थी कैलकुलेशंस थी तो गलत करके ऐसे बोली। तो वापस आई और लगा कि अब जब भरी सभा में होता है तब आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक वो होता है, आप कैसे ये भी एक लीला होती है। सो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी चीज के बाद कई लोगों की नजरें बदलती हैं, कई कुछ होता है। पर अगर हम जो कर रहे होते हैं वही काम करते जाते हैं, उसको उसको उसमें ढील नहीं आने देते, परमेश्वर आगे आके खड़ा करते हैं, अपना वो करते हैं। और इसी इंसिडेंट के अगले दिन ही एक अवार्ड की घोषणा हो गई, अवार्ड मिल गया, बस और क्या था। परमेश्वर गुरुजन आगे आते हैं, गुरुजन सारा करते हैं जब हम उनकी शिक्षाओं के अनुरूप चल रहे होते हैं। बिल्कुल आसान नहीं होता, पर हमारी इच्छा तो होती है ना, इच्छा होनी चाहिए कि मैंने गुरुजन के ही कार्य, गुरुजन के ही नियमों के अनुसार यहाँ चलना है, बस दैट्स इट।
फिर एक साधक जी ने कहा कि उनके कार्य क्षेत्र में उनको बहुत मतलब लोगों को एक एक काम दिया हो तो इनको तीन तीन काम दे दिए हुए हैं। तीन काम देने के बाद जो बॉस है वो सदा यही शो करता रहता है कि इनको काम आता नहीं है, ऐसे ऐसे शो करता है। और उसके बाद ऊंची ऊंची एक्सपेक्टेशन टारगेट रखता है इनके लिए। तो इसके कारण वे बहुत तनाव में हैं, उन्होंने कहा। और और जिसके जिसके लिए फिर वो ऑब्वियसली फिर स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और फिर मन मन में शांति नहीं होती। गुरुजनों ने ये भजन ग्रुप में भी हैं, भजन सुंदरकांड जी भी कर रहे हैं और सत्संग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। यूं ही नहीं प्रभु सत्संग में और बढ़ा रहे होते, यूं ही नहीं होता कोई भी कारण। हम यूं ही नहीं प्रभु सेवा देते, यूं ही नहीं प्रभु कहते हैं चलो और सीखो, ऐसे करते, यूं ही नहीं हो रहा होता। जैसे अभी भजन सिखा रहे, राइट? तो महाराज ने जैसे यहाँ बैठे बैठे ही आया था, आप यहीं पे हमने कहा था कि धुनें करें, हारमोनियम पे सब धुनें सीखें और धुनें सीखें। एक बैठक में पहले जहाँ भजन चल रहे हैं वहाँ धुनें सीखें और उसके बाद दूसरी बैठक में सुंदरकांड जी हारमोनियम पे सीखें। ये ऐसे ही नहीं कर रहे प्रभु। ये हमें लगता है कि अच्छा हम वो हो जो भी, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या क्या कौन कौन क्या क्या सोच सकता है। सो ये सब चीजें हीलिंग की होती हैं, ये सब चीजें आरोग्यता प्रदान करने के लिए होती हैं, ये सब चीजें भीतर से संयुक्त होने के लिए होती हैं। कई साधकों ने राम उपासना नहीं लगाई, किंतु कई साधक भजन में आए हैं और फिर सुंदरकांड जी में आए हैं। उनको इस तरह का सीखना पसंद है। पर महाराज ने तो जो सिखाना ही है ना, उसमें नहीं हम कुछ कह सकते। वो तो मौका है एक बस। तो इसलिए ये जो करवाया जा रहा है, ये इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि हमें जरूरत है इसकी, राइट? हम जो इतना तनाव लेके आते हैं ऑफिस से और हमारा जो माइंडसेट है वो केवल बॉस पर केंद्रित है, अपने गुरुजनों पे नहीं। वहां पर महाराज वहां से शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं कि हर चीज गुरुजनों की है, हम नहीं देख पा रहे, ये बात आ जाती है। सो हमें बॉस की बजाय गुरुजनों का कार्य करना चाहिए। उन्होंने बोला कि उस टारगेट को मीट करते करते आप काम खत्म करते करते वे अकेले ही बैठे रहते, कितनी देर तक ऑफिस में काम करते हैं। गुरुजनों के लिए करके कीजिए काम और वे फिर सारे कार्य करवाते हैं, वे हर चीज के लिए समय निकालते हैं, हर चीज के लिए समय। इसलिए उनके लिए काम कीजिएगा और वो बॉस है, उनको सारथी मानिएगा। आप यकीन करें, आप देखेंगे कि जब आप सत्संग जैसी चीजों को प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि आपकी अगर 9 बजे अब बैठक है, आपने लेनी है बैठक, आपको जाना है, सो आप क्या करेंगे, जितना भी काम आप देखेंगे जब महाराज को लेके जाएंगे आप साथ, आपका काम 8 बजे ही खत्म हो जाया करेगा क्योंकि महाराज को पता है इसने घर पहुंचना है। और आपका काम 8:30 ही खत्म हो जाएगा, 8 बजे खत्म हो जाएगा कि अगर आपने ट्रैवल भी करना है और आप आराम से आके ब्रीदर लेके बैठक ले सकेंगे या अटेंड कर सकेंगे। इसलिए
ये जब चीज़ें हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमें घबराहट हो जाती है। हम सत्संग के कार्यों को नो नहीं कर सकते और हम दूसरी तरफ संसार से भी फंसे होते हैं। ये इसीलिए परिस्थिति आती है। इसीलिए महाराज पुश कर रहे होते हैं कि महाराज को बॉस बनाइए, महाराज के लिए कार्य कीजिए। और महाराज जैसा दयालु और कृपालु बॉस तो है ही नहीं। हाँ, महाराज जैसे कृपालु बॉस तो है ही नहीं। सो इसलिए उन पर उनके लिए सारे काम कीजिए। आप देखेंगे आराम से सब काम हो जाएंगे और महाराज जो ड्यूटी दे रहे हैं वो बहुत सुंदर से निभ भी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। कोई दो राह ही नहीं उसमें। पर ये तो करना पड़ेगा, ये तो उनको बॉस बनाना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र के भी बॉस उनको बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और बहुत सुंदर है। करें हम भरसक भरसक प्रयास करें और फिर देखिए कैसे कैसे द्वार खुलते हैं, वो कैसे कैसे सब कुछ करते हैं। सब कुछ कार्य क्षेत्र में भी आनंद आने लग जाता है। हाँ, क्योंकि उनका कार्य करें। कौन सा कार्य है जिसमें प्रभु छूते नहीं? प्रभु की तो सृष्टि है सारी की सारी। कौन सी चीज है जिसमें वे नहीं है कोई सृष्टि? कुछ भी कोई चीज नहीं है उनसे बिना छूती। सो सब सब वही है। तभी तो फिर आप जबरदस्त आनंद ले सकते हैं अपने काम में। क्यों? महाराज क्या है? महाराज है वहाँ विराजमान। महाराज को विराजमान कीजिए, महाराज को लेके जाइए साथ, महाराज के कार्य कीजिए। और आप देखेंगे, प्लानर बनाइए, ये करना है, ये करना है, ये करना, लिखिए गुरुजनों के क्या लिखिए उसमें, ये करना, सब हो जाएगा समय से पहले, सब हो जाता है। ऐसी इस चीज की पुष्टि बहुत साधक दे सकते हैं, बहुत साधक, बहुत साधक। सो कीजिएगा। हम वही बात कर सकते हैं जो लोगों ने की है, अपनाई है, अनुभव में लेके आए हैं और फिर स्वयं देखा है। ये तो करने से ही होगा, बिल्कुल। और गुरुजनों का तो एरिया ही बहुत बहुत जबरदस्त मैजिकल है। मैजिक। सो आज बहुत मजेदार बात हुई कि बच्चों ने मास्क लगाए होते हैं और क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैं सबको नहीं पहचानती। तो क्या हुआ, आज एक बच्चा अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ, तो मैंने अटेंडेंस ली, उसने यस बोल दिया, ये यही है, हाँ यही है, यही, ऐसे करके अटेंडेंस हो गई। और तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैं राउंड ले रही थी कि सब कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं, राउंड ले रही थी। और तो बच्चा एक बाहर से आया, लेट आया बच्चा। तो मैंने कहा क्या नाम है? तो उसकी पर्ची थी, उसके ऊपर वो नाम लिखा था। तो मैंने कहा ये तो मैंने अटेंडेंस ले ली। फिर वो बगल में जो बैठा हुआ था, इनका तुम इस क्लास में नहीं हो? कहता नहीं। वो उसका नाम लेके हूँ कर रहा था कि मैं यही हूँ बच्चा। तो मैं हंसी। मैंने कहा तुम्हें पता है कि मैं अकेले नहीं आती यहाँ पर। मेरे साथ कोई आता है और फिर वो मैजिक करता है, फिर मुझे मैजिक हो जाता है। देखो कैसे ये आ गया। हाँ, ये बच्चा आ गया ना, जो असली नाम वाला बच्चा आ गया और जो फेक था बच्चा वो भागा। क्या भागो तुम? मैंने कहा यहाँ मैजिक होता है यहाँ पर। अपने आप ही चीजें पता चल जाती है। सो क्योंकि क्योंकि आप अकेले नहीं जाते हैं, आप अकेले नहीं जाते हैं, आप लेके जाते हैं किसी को साथ। और हमें पता है कि हम खुद तो वहाँ कहीं भी कार्य नहीं कर सकते। हम जैसे तो मेरे जैसे तो नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता कि कार्य गुरुजनों की अ, के बिना हो सके, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पर होते हैं, गुरुजन आते हैं और क्यों नहीं करेंगे, सब करते हैं।
इसी ऐसे ही हमें करना है, लेके जाना है उन्हें, लेके जाना है। वो जाने के लिए तैयार होते हैं, हर जगह जाने को तैयार होते हैं, हर हर कार्य करने को भी तैयार होते हैं। और हमें कहना तो है ना, कहने वाले तो हम ही बन सकते हैं। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।